स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, मतलब लघु बीजाणु या पॉलन ग्रेन मतलब परागकण की संरचना। तो देखते हैं होता क्या है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट यानी नर युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करता है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। विभिन्न स्पीसीज मतलब विभिन्न जातियों में प्लांट के पॉलन ग्रेन का शेप मतलब आकार, साइज मतलब माप, कामा कलर अलग अलग होते हैं। पॉलन ग्रेन जर्नली स्फेरिकल मतलब परागकण सामान्यतः गोलाकार होता है, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 मिलीमीटर होता है। इनमें दो परतों वाली वाल पाई जाती है। पहली वाल है एक्साइन, दूसरी वाल है इंटाइन। चलिए एक्साइन की बात करें। ये फिगर अगर हम देख लें तो ये सबसे बाहर की तरफ एक्साइन होता है और अंदर की तरफ इंटाइन होता है। तो एक्साइन को हिंदी में कहते हैं बाह्यचोल। तो देखिए पॉलन ग्रेन की हार्ड आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं। पॉलन ग्रेन की हार्ड आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं। ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मतलब सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सुदृढ़ अम्लों, एल्कलाई मतलब क्षारों तथा हाई टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पोरोपोलेनिन को नष्ट करने वाला कोई एंजाइम अभी तक नहीं बना हुआ है। इसी कारण पॉलन ग्रेन को फॉसिल्स मतलब जीवाश्मों के रूप में संरक्षित करते हैं। पॉलन ग्रेन के एक्साइन भाग में जर्मपोर पाया जाता है। पॉलन ग्रेन के एक्साइन भाग पर क्या पाया जाता है? जर्मपोर पाया जाता है। तो देखिएगा ये फिगर पूरा बना हुआ है। अब अगला भाग है इंटाइन, हिंदी में कहते हैं अंताचोल। पॉलन ग्रेन के इनर वाल को इंटाइन कहते हैं, मतलब अंदर के वाल को इंटाइन कहते हैं। पॉलन ग्रेन के इनर वाल को इंटाइन कहते हैं। इंटाइन सेलुलोज व पैक्टीन की बनी पतली वाल होती है। पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। इंटाइन भाग में पॉलन ट्यूब निकलते हैं, मतलब इंटाइन भाग से ही पॉलन ट्यूब मतलब पराग नलिका निकलते हैं। अब देखते हैं एक नोट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। पॉलन ग्रेन की खोज एवं फर्टिलाइजेशन के महत्व को पॉलन ट्यूब की खोज एवं फर्टिलाइजेशन के महत्व को वैज्ञानिक एमिसी ने 1924 में बताया। अब देखिएगा पॉलन ग्रेन की स्टडी पैलेनोलॉजी मतलब परागाणु विज्ञान कहलाता है। और देखिएगा डाइकॉट प्लांट के पॉलन ग्रेन द्विबीजपत्री पौधों के परागकण में 3 जर्मपोर पाए जाते हैं। इस अवस्था को ट्राइकॉल्पेट कहते हैं। जबकि मोनोकाट एक बीजपत्री पौधों के परागकण में 1 जर्मपोर पाया जाता है। इस अवस्था को मोनोकॉल्पेट कहते हैं। देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ हैं। सबसे लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन मिराबिलिस जलापा में पाया जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पॉलन ग्रेन मायोसोटिस में पाए जाते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन जोस्टेरा जो कि एक समुद्री घास होता है उसमें पाया जाता है। और देखिएगा अगली हेडिंग है पॉलन ग्रेन एस एन एलर्जन, परागकण एलर्जन के रूप में। अनेक स्पीसीज अनेक जातियों के पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों में एलर्जी एवं श्वसनी वेदना हो जाता है, जिससे कभी कभी लोगों में अस्थमा ब्रोंकिटिस मतलब श्वसनी शोथ होता है। पार्थेनियम कंपोजेटी कुल का एक खरपतवार है, जिसे कैरेट ग्रास मतलब गाजर घास के नाम से जाना जाता है। इन पौधों के बीज को भारत में पिछली सदी में आयातित गेहूं के साथ आया था। मतलब ये जो खरपतवार है इसे गेहूं के साथ ये खरपतवार गेहूं के साथ आया था और आज यह देश का एक विकट खरपतवार बन गया है। यह एलर्जी पैदा करने वाला पॉलन ग्रेन का प्रमुख स्रोत है। इम्पोर्टेंट है पॉइंट।
आगे देखते हैं इधर, पॉलन टेबलेट एंड सिरप। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट पोषकों से भरपूर होता है, इसलिए इसके द्वारा पॉलन टेबलेट का फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना आज के युग का फैशन हो गया है। वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों में टेबलेट तथा सिरप के रूप में पॉलन प्रोडक्ट भारी मात्रा में बाज़ारों में मिलता है। यह दावा किया जाता है कि पॉलन प्रोडक्ट लेने से खिलाड़ियों रेस हॉर्सेस धावक घोड़ों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अब देखते हैं इसकी जीवन क्षमता कितनी होती है। जब एक बार परागकण पॉलन ग्रेन झड़ते हैं तो उन्हें स्टिग्मा पर जीवन क्षमता खोने से पहले लैंड करना पड़ता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर फर्टिलाइजेशन हो सके। पॉलन ग्रेन की जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है, यह तापमान आर्द्रता पर निर्भर करता है। जैसे कुछ अनाजों जैसे राइस व्हीट मतलब गेहूँ में पॉलन ग्रेन झड़ने के 30 मिनट के अंदर अपनी जीवन क्षमता को खो देते हैं। रोजेनेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी में परागकण की जीवन अवधि कई महीनों तक होती है या महीनों तक होती है। अब देखते हैं अगली हेडिंग है पॉलन बैंक, पराग बैंक। कई स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। ये नीट में आया था क्वेश्चन। इस प्रकार स्टोर पॉलन ग्रेन का प्रयोग सीड बैंक में रखकर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम मतलब फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जा सकता है। ये आज स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स टॉपिक था, हो गया है। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हम लेके आएंगे।